गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8058। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू भैया, मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मैं ना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, बहुत वो आ गई है तेरे अंदर में, तू जल्दी से अपना शुक्राना शेयर कर। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, मेरे को शुक्राना शेयर करना। तो मैंने आपके चैनल पे सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत मीठी आवाज में शेयर करते हो सोनू भैया जी। तो मेरे को लगा कि मैं शेयर करती हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग तो बहुत सारे हैं। मैं ये बैसाखी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ना बैसाखी से एक दिन पहले रात को सोच रही थी कि मैं गुरुजी, मेरे को आपके बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है। क्या हुआ था, उससे एक हफ्ते पहले ही ना, मतलब मेरे को ना मेरे को स्कूटी मेरे को लेनी थी। तो मुझे नहीं, मेरा मन में नहीं था। मतलब मेरे एक फ्रेंड अंकल जी हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि क्या बोलते हैं कि आप स्कूटी मतलब ले लो, तो मैं आप इंस्टॉलमेंट वगैरह करवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो अचानक से ही ना वो स्कूटी एक हफ्ता पहले ले आए। फिर मेरे मन में था कि मैं गुरु जी के मंदिर में चाबी को टच करा के आऊं और पहली बार मैं वहीं लेके जाऊं। तो काफी टाइम बाद चलाई थी, तो मेरे पास डर था। तो मैंने फिर क्या किया, वो मैं मंदिर में पूजा तो मैंने करा ली। मतलब लाइक हमारे इधर, मैं फरीदाबाद से हूँ, तो मैंने मंदिर में पूजा तो करा ली लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मगर मेरे मन में यही था कि चाबी जो है वो गुरु जी के मंदिर में टच कराऊं। तो बैसाखी थी, अगले दिन मैंने कहा हाय, मैं गुरु जी आपके पास आना चाहती हूँ, मेरे को किसी तरीके से। तो मुझे नहीं मालूम है, मतलब अगले ही दिन ना, मतलब दिन में गुरुजी ने मेरा प्रोग्राम बना दिया कि तू आ जा। तो मैं, पता नहीं, मैंने स्कूटी में जा रही हूँ और बिल्कुल जाते ही मैं रास्ते में मैंने पूछा कि यही रास्ता जाता है ना? तो किसी ने बोला हाँ जी यही रास्ता जाता है। तो मैंने, मतलब क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है पेट्रोल खत्म होने वाला है। मैंने कहा हाय गुरुजी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, प्लीज गुरुजी हेल्प करो, हेल्प करो। कितने, आप मानिए बिल्कुल लास्ट पॉइंट होने वाला था, एकदम से सामने पेट्रोल पंप दिखाई देता है। फटाफट से पेट्रोल भरवाया, फिर मैं निकली। तो एक रास्ता कट रहा है राइट को, तो मैं वहां से गई। तो वहां ना मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं, एक गुरुजी की संगत ही खड़ी थी वहां पे, मैंने उनसे रुक के पूछा। मैंने कहा ये रास्ता आगे गुरुजी के मंदिर में जा रहा है ना, मैं नई स्कूटी, मेरे को टच करानी है चाबी। तो उसने बोला हाँ हाँ यही रास्ता जा रहा है, आप इसी से चले जाना, आप तो सीधे चले जाना, आपको रोकेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ना पता नहीं अचानक से क्या बोला, ये आप ना नई स्कूटी लिए मंदिर जा रहे हो, तो ये गुरुजी का स्टिकर लगा लो। मैंने कहा है, मेरे मन में तो यही भाव था कि मैं गुरुजी का स्टिकर ही मुझे मिल जाए आज गुरुजी के मंदिर से और मैं लगा लूं। और अचानक से उन्होंने बोला चलो मैं ही लगाता हूँ। जैसे लगाने लगे तो उन्होंने लगाया स्टिकर, बट उनका गुरुजी का ना जी नहीं लग रहा था उनसे। तो भगवान चाहते थे, मतलब गुरुजी चाहते थे, गुरु महाराज जी चाहते थे कि मैं जी लगाऊं। तो फिर मैंने उसको टच किया, फिर मैंने ही जी लगाया, गुरु जी लिख दिया। बोले अरे आप चले जाओ, गुरु जी की मर्जी, इच्छा हो गई है। मैं फिर उसी रास्ते से गई और फिर मैंने स्कूटी, मतलब एक जगह स्कूटी मेरे को पार्किंग करने नहीं दी, क्योंकि फंक्शन का दिन था तो वो करने नहीं देते। तो एक जगह पे उन्होंने मुझे एक जगह बोला आप यहाँ खड़ी कर लो। मैं आगे आगे स्कूटी अंदर पार्किंग में खड़ी करके चली गई। तो एक अंकल जी थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप यहीं खड़ी कर दो, कोई बात नहीं। फिर मैं वापस आई, जब गुरुजी के अंदर मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। और मतलब आप मानो तो गुरुजी ने मेरे को
बहुत देर बिठाया मतलब मंदिर में ना, कि पता नहीं ऐसा लग रहा था कि किस किस भाव से उन्होंने बुलाया, किस मतलब मैं किस भाव से गई हूँ और गुरुजी मुझे किस भाव से बुलाना चाह रहे हैं, एक अंदर आत्मा ही जानती है। मैं गई और मत्था टेक के वापस आई जैसे ही, तो मेरे इसके साथ का एक और सत्संग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर जैसे ही मैं वापस आई हूँ तो मैं उस पार्किंग में गई, तो वो गुरु बोले, अंकल जी कहाँ से आए हो आंटी जी? मैंने कहा फरीदाबाद से आई हूँ। कहा ये स्कूटी ली थी ना तो गुरुजी से ब्लेस करानी थी चाबी, मतलब मंदिर के। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं मतलब बीच में क्या हुआ, मैंने चाबी टच नहीं हुई, उन्होंने कहा आज संजन करने टच नहीं होगी। तो पता नहीं बाई चांस मैं आती गई, मैंने गुरुजी का जहाँ पे गुरुजी के जहाँ पे दान सेवा रखते हैं ना, वहां पे मैंने डाला, तो वहां पे भी मैंने टच करा दी। और फिर मैं बाहर आई ना, तो मेरे मन में एक भाव था एक बार ही टच हो जाए तो जहाँ गणपति जी नहीं है वहां पे स्टार्टिंग में, तो वहां पे अंकल जी खड़े थे, मैंने कहा प्लीज आप इससे टच कह रहे हैं, आपने अंदर नहीं, मैंने कहा, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने फिर वहां पे टच कराई, मतलब गणपति जी ने शुरुआत करी अच्छी। तो फिर मैं आई, तो मैं जैसे ही पार्किंग में पहुंची ना, तो उन्होंने जैसे अंकल जी ने पूछा कि आप कहाँ से? फरीदाबाद। तो पता नहीं उन्होंने मेरे हाथ में आके ना कुछ दिया, तो मैंने कहा क्या? उन्होंने ब्रेसलेट। और मेरे सच्ची में मेरे मन में था कि मेरे पास, क्योंकि मैं सबसे पहले जब गुरुजी के मंदिर आज से मतलब जब मैंने शुरू स्टार्टिंग करी थी, तब मैं गुरुजी सबसे पहले जब मैं मंदिर गई तो गुरुजी ने मेरे को ये किसी और सेवादार ने दिया था लाइन में आके। तो मेरे मन में ये था अब मुझे गुरुजी के मंदिर से ब्रेसलेट चाहिए, तो बस मेरे मतलब हमारे दिल से नहीं निकलता, गुरुजी बिन बोले सब कुछ कर देते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता साडा गुरु, सब कुछ जानता, सब कुछ जानता। फिर क्या हुआ, जब मैं वापस इसी से रिलेटेड एक और सत्संग है, क्योंकि मैंने गुरुजी के मंदिर में ही अपनी पुरानी वाली जॉब छोड़ी थी। तो मेरे मन में था कि गुरुजी आप मेरी जो जॉब लगाना ना, तो छतरपुर या इसी साइड कहीं लगाना। तो मैं किसी रीजन से छोड़ी थी, मतलब कुछ बात थी, तो मैं कहा था, मेरे मन में था कि गुरुजी मेरे को यहीं पास में ही जॉब लगाना। गुरुजी ने मेरे को वहीं, मतलब आप मानो मैं लास्ट ईयर ज्वाइन हुई थी, तो गुरुजी ने मेरे को वहीं अपने मंदिर पास बिल्कुल उसी रोड पे सुल्तानपुर में, लाइक एक ही स्टेशन का फर्क है, मुझे वहां जॉब दिलाई। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा जब दिल करता है मैं गुरुजी से मिलाती हूँ शाम के समय जाके, मतलब मैं इसके लिए भी शुक्राना बोल के आई थी कि गुरुजी आप मतलब कितनी जल्दी सुन लेते हो, मतलब शायद मेरे शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, मेरा भाव बोल रहा है, मैं नहीं जानती। फिर अभी एक दिन क्या हुआ, महासमाधि का दिन था। मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी बड़ी तेरी भीड़ होनी है आज, मतलब गुरुजी ने उस दिन मुझे अमृत वेला भी उठाया और गुरुजी का जपजी साहब का पाठ भी किया मैंने, मतलब लाइक गुरबानी भी पढ़ी। और फिर उसके बाद मैंने कहा है, मैं ना एक दिन पहले मंदिर गई थी, सैटरडे था ना उस दिन, तो मैं गई थी, तो मैंने एक मोगरे का वो लेके आई थी, छोटा सा ले आई। मैंने कहा ये मोगरे का हार मैं क्यों लेके जा रही हूँ, कल गुरुजी का समाधि दिवस है, चल ले चलती हूँ। फूल वूल ले आई, मैंने कहा कल सजाऊंगी, मतलब जैसे गुरुजी के मंदिर में रखूंगी, तो मैं ले गई। तो ले आई जैसे ही, तो सुबह मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या, मंदिर मैंने गुरुजी का सब गुरुजी का जहाँ पे रखा हुआ स्थान वहां पे सब साफ वाफ किया। तो मैंने फिर वो मेरे को नहीं मालूम है, मतलब गुरुजी अपने आप कराते हैं, देखो फूलों से उन्होंने मेरे से ओम सजवाया, उसी से रंगोली बनवाई, मतलब लाइक, और उसी वो जो व्हाइट वाली जो मैं मोगरे की माला लाई थी, वो गुरुजी को शायद सुगंध पसंद होगी, तो गुरुजी ने वो मतलब मेरे को वो मोगरे की माला गुरुजी के मैंने वहां लगाई। और मतलब आप मानो मतलब पूरा दरबार रखा ऐसे, तो सब कह रहे कि ये आपका है, मैंने कहा हाँ जी मेरा है। तो किसी को मतलब गुरुजी अपने आप करा देते। मैं दिवाली पे भी सोच नहीं पाई थी कि मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मेरे घर में ऐसी डेकोरेशन होगी, सिंपल कुछ भी नहीं था, मतलब गुरुजी ने ऐसा दरबार सजवा दिया, मेरे को खुद नहीं पता कैसे। कहते हैं कि मतलब मेरे को नए कपड़े जैसे मैं हर बार गुरुजी के जन्मदिन पे कोई त्योहार होता है उसमें मैं नए गुरुजी को दरबार में लगाती हूँ, तो मेरे को एकदम नए कपड़े खरीदवा देते हैं। मतलब मेरे शब्द नहीं है बोलने के लिए, मतलब इतना शुक्राना। कितनी बार मुझे 777 के दर्शन मतलब कितनी बार, मतलब डेली मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो 777 और क्या बोलते हैं, एक दिन तो मैंने बोला गुरुजी आज 777 नहीं दिखाया, तो बीच में से एक गाड़ी मतलब चलते हुए आ रही है बिल्कुल, और फिर 4 बार 7। फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, मैं जहाँ उतर रही हूँ मेट्रो स्टेशन में, वहां पर भी
वहां पर भी एक ऑटो के ऊपर में 777 और मोर बनाया, मतलब मैं कह रही मोर के दर्शन करा दो। तितली रूप में मेरे घर में आ जाते हैं, जैसे कभी नहीं भी आते हैं तो मैं कहती हूँ गुरुजी एक कबूतर मेरे घर में दर्शन देने के लिए आ गया और कुछ देर मेरे घर में रुका, उसे पानी वगैरह पिलाया, उसको चोट लगी थी। मतलब एक अलग तरीके की चिड़िया हमारे घर में आई। 2-3 दिन, मतलब 2-3 महीने से हो रहा है कि मतलब लाइक आई। मैंने कहा ये नीली नीली सी नील सी चिड़िया कैसे हमारे घर में देखा, तो उसने घोंसला बनाया। मैंने कहा है जय गुरु जी, आप मतलब शायद गुरुजी जानते हैं कि मेरा जो घर है थोड़ा ठीक नहीं है। मैं गुरुजी से बहुत टाइम से, मतलब मेरे को मांगना नहीं है, मतलब उन्होंने मुझे कहा है मनना है, मैं गुरुजी को मननी है, तो उन्होंने मेरे को कहा है कि तुम मांगियो मत। तो मैं कहती थी गुरुजी मैनू मकान चेंज करना है। एक दिन मुझे मैसेज आया, मकान मकान मकाना दी कर दी है, मैं तेन कोठी दिलानी है। मैं कहा की कह रहे हो गुरुजी, मतलब मैं नहीं जानती कब आएगा, बट आएगा इतना पता है। तो और दूसरी बात ये है कि एक मेरे एक छोटा सा सत्संग और है मेरे पापा जी का है। लाइक मेरे पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो मेरे घर से कोई भी ये नहीं मानता था कि मतलब लाइक वो कहते थे कि हाय, उनको विश्वास नहीं था कि मतलब लाइक एडमिट हुए तो वो वापस आएंगे या कुछ अच्छा था, क्योंकि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, तो मेरे को 2-3 बार मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट होती। बट मैं अपने घर में एक ऐसी लड़की थी जिसको विश्वास था कि मतलब मेरे पापा जी वापस आएंगे, मेरे गुरु जी, मेरे अपने महाराज जी मेरे पापा को कुछ भी क्यों नहीं देंगे, इतना विश्वास था। मैंने क्या किया, मतलब मैंने जल लेकर गई मैं, और वाहिगुरु जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं वाहिगुरु जी का लॉकेट लेके गई, मैंने पापा के पिलो के नीचे रख दिया, और मैं धीरे धीरे नर्स को बोला मैं जल प्रसाद पापा को पिलाती रहूंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा डालती थी उसमें पापा के पीने वाले पानी में, क्योंकि हार्ट पेशेंट को थोड़ा कम पानी पीना होगा डालती। तो जब भी मेरे पापा थोड़ा थोड़ा पी रहे थे, तो मेरे पापा घर आ गए, एक बार गए, फिर दूसरी बार फिर से पहले के, मतलब मेरे घर वाले नहीं, अरे तेरे गुरुजी। मैंने बोला मैं, मतलब मानते सब है हमारे घर में, सब क्या मानते हैं, बट जितना मतलब मेरे अंदर एक आस्था है ना गुरुजी के प्रति, अलग ही आस्था है वो। मतलब मुझे बुला लेते फिर ना। मैं एक बारी आप संजय जी, मैं ये मेरी उससे रिलेटेड, मैं ना गुरुजी के पास गई, अभी की बात है जनवरी, लास्ट ईयर जनवरी में, जब गुरुजी न्यू ईयर का दिन था, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपने मेरे पापा को, मेरे को कुछ सवाल पूछने हैं। तो मैं गई, तो बाई चांस पूरा हॉल भरा हुआ था, तो मैं निकलने लगी, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा, एक ना आंटी जी बैठी थी आगे गुरुजी के स्वरूप, मैंने कहा गुरुजी मेरे को आपके पास बैठ के सवाल पूछने हैं आज, मेरे पापा को हॉस्पिटल आपने क्यों भेजा। गुरुजी ने मतलब पता नहीं, वो एक सरदार अंकल जी थे, उनको मैंने बोला थोड़ी देर में यहाँ बैठे, वो आंटी बैठी हुई थी, शायद आगे बैठी थी गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप के आगे, तो मैंने बोला, वहां पे उन्होंने मुझे बिठा दिया, और आप मानो 15-20-25 मिनट में वहीं बैठी रही, और गुरुजी से मैं रो रही हूँ। मैं गुरुजी को, आपने मेरे सवाल का जवाब दो, आपने मुझे मेरे पापा को हॉस्पिटल क्यों भेजा, क्यों उनको इतना दर्द दिया। शायद मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा था, जो दर्द उन्हें दिया था सबसे ज्यादा मैं ही रही थी हॉस्पिटल में। मतलब मेरे को ज्यादा, मतलब हर बेटी को पापा से प्यार होता है, तो मैं बहुत रोई, मतलब पापा को दर्द हो रहा, पापा रो रहे थे, इंजेक्शन लगना, इतना सब कुछ होना, शुगर भी, बीपी भी हाई, सब कुछ हो रहा था, पर मेरी आस्था हुई थी कि गुरुजी पापा को वापस लेके जाऊंगी घर। मैं लेके आई, सच बोल रही हूँ, मैं लेके आई अपने पापा को वापस। और तीसरी, मतलब जब उस दिन मैं मंदिर में गई थी, गुरुजी से मैंने बहुत सवाल पूछे आगे बैठ के। गुरुजी इतनी बड़ी सौगात दी, मतलब मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मतलब जो मैं सिंपल सीधी सादी लड़की हूँ, वो आगे बिठा दिया, बात करा दिया। फिर जब मैं पापा को घर में लेके, तीसरी बार जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो उन्होंने कुछ जैसे बाहर का थोड़ा खाया होगा, तो गले में फूड पाइप वगैरह लगी थी, जिसके लिए मेरे पापा गए थे, तो वो फूड पाइप उन्होंने, तो उनसे पूछ रहे हैं आपको पता है ये कौन है, मतलब मेरी मम्मी है। फिर बोले कि, मतलब नाम बताया मेरी मम्मी का, और फिर बोले कि ये कौन है, ये मेरी बेटी है। मेरी शुक्र है मेरे पापा की याद आज बिल्कुल ठीक थी। फिर उन्होंने एक दिन मान, जब आईसीयू के बाहर मैं खड़ी रहती थी, प्लीज गुरुजी मेरे पापा को ठीक करना, मतलब हॉस्पिटल में भी छोटा सा स्वरूप गुरुजी का किसी ने रखा था, वहां पे कहते देखो मेरे गुरुजी है ना,
हॉस्पिटल में है ना, ठीक करेंगे। गंगाराम हॉस्पिटल की बात है, मैं वहां रुकी 4-5 दिन। तो क्या हुआ, वहाँ मंदिर है पूरा बना हुआ, वहाँ पे सारे सारे इमरजेंसी, जो इमरजेंसी वाली जगह है ना, वहाँ पे सारे भगवान जी उन्होंने नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया। तो एक आंटी जी, उनका बेटा भी था, तो वो भी एडमिट था। तो उन्होंने बोला कि बेटा जी, मुझे में मंदिर साफ नहीं लग रहा। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मेरे को कहा, गुरु जी कह रहे हैं कि मंदिर तू साफ कर दे। आप मानो, इतना बड़ा हॉस्पिटल मैं मतलब नहीं जानती, मतलब मैंने वो साफ किया। मतलब आप मानो, पूरा लग के साफ वाफ करके, कपड़े वपड़े अरेंज करके, वहीं सब सामान था। मैंने पूरा, गुरु जी का स्वरूप भी वहीं था, गुरु नानक जी तक, गुरु गोविंद सिंह जी थे, मतलब जितने गुरु महाराज थे सारे, भोले बाबा थे, ज्योतिर्लिंग थे। उससे अगले दिन शिवरात्रि थी। तो मैं हॉस्पिटल में भी, मैं सुबह 5:30 बजे उठी, मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया। मैं रात को गुरु जी के स्वरूप के पास छोटा सा पानी का जल का वो रख के सो गई थी कि मैं सुबह आऊंगी 5:30 बजे और मैं आपको जल चढ़ाऊं मैं, और वो जल मैं पापा के पास लेके जाऊंगी। मैंने जोत जलाई, शिव जी की उनको जल चढ़ाया, पूजा करी। तो मैं वही जल बोतल जल को पापा के लिए ले गई, जो मैंने रात को गुरु जी के आगे वहीं उसी मंदिर में रखा था। अगले दिन मैंने जाके वो पापा को फूड पाइप करना चाह रही थी, मगर पापा को बोला नहीं जा रहा था, तो क्योंकि फूड पाइप निकलते तो बोला नहीं जाता। तो मैंने उस जल में वो जल मिला के पापा को थोड़ा सा पिला दिया। मैंने, पापा थोड़ा सा ये पीना। पापा कहते अरे ज्यादा पीना नहीं है। मैंने कोई पी लो। जैसे उन्होंने पिया, उनके गले से ब्लड जैसा कुछ आया, और उसके बाद मेरे पापा बोलने, सच कह रही हूँ संगत जी, मैं मतलब विश्वास नहीं कर पाती, गुरु जी की इतनी रहमत है ना। आज जो मेरे पापा जिंदा है, सिर्फ गुरु जी की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। उन्होंने उनको ठीक रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे माता पिता का होना ही हमारे लिए सब कुछ होता है। वो जैसे भी है, जो बस ठीक रहे। मेरी मम्मी भी अभी थोड़ा सीढ़ी से गिर गई थी, और मेरी मम्मी के कमर में भी चोट आई थी, बट गुरुजी ने उनको भी संभाल लिया। उनकी चोट के लिए भी मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि उनको ठीक ठाक रखो। गुरुजी ने उनको भी ठीक ठाक रखा। इतनी नियामतें दी है ना मेरे प्रभु ने, बस मैं क्या बताऊं, मैं क्या हूँ मुझे खुद नहीं पता। मुझे कहाँ पहुंचा दिया मुझे खुद नहीं पता। मैंने जितना मांगा था उससे ज्यादा दिया है मेरे गुरुजी ने। बस एक भजन मैं बहुत गुरुजी के उससे गाती हूँ, 2 लाइनें कहूंगी। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पौड़ियां दा मुल नहीं सी तेरे आना पै गया, जदों दा गुरु जी तेरे दर ते बै गया, जदों दा गुरु जी तेरे दर ते बै गया। राम राम बोल दिया दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। संगत जी, मेरा प्रसंग बहुत लंबा होगा, फिर बहुत सारे प्रसंग मैं आगे शेयर करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सोनू भैया आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं नहीं जानती मेरा सत्संग आप शेयर करोगे नहीं करोगे, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले वाले सत्संग में। हाँ, एक चीज और अभी मैंने सोनू भैया के साथ में, सोनू अंकल जी के साथ में लास्ट वीक शेयर करी थी। मैंने पहला सत्संग भेजा था, वो उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड होके नहीं गया। उन्होंने कहा आप दोबारा, कल मुझे मैसेज मिला। मैंने एक आम रखा था गुरुजी के आगे, तो उसमें एक ना, मतलब गुरुजी ने बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे तेरा संकट काट रहा हूँ, तेरा संकट काट रहा हूँ, तेरा संकट काट रहा हूँ। समझ नहीं पा रही थी। मतलब मैंने आम गुरुजी के आगे रखा, वहीं मेरी ना राम जी की किताब रखी है गुरुजी के मंदिर में ही। मतलब वो मैंने वहाँ वो उसमें हनुमान जी बने हुए हैं, तो वहां पे एकदम से ना मैंने मतलब शाम को, अभी संडे की बात है, 4-5 बजे है, मैं गुरु जी के वहीं पे खड़ी हुई, तो मेरे को एकदम से आम उठाने का मन किया। मैंने कहा क्या, मतलब मैंने चढ़ाया हुआ है। मैं जैसे उठा के, मैं किचन में शाम को मैं चेंज करती हूँ कुछ ना कुछ, मैं गुरु जी को जैसे मैं लेके गई, मैंने देखा कि उसमें संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन दिखाई दे रहे हैं। मतलब गुरु जी मेरा कोई कष्ट काट रहे थे, उन्होंने मेरे को दिखाया कि पूरे हनुमान जी। मैंने उसी समय सोनवी के साथ भी शेयर किया, और मैंने एकदम से देखा कि मैंने गुरु जी के आगे संकट मोचन दिख रहा है। फिर मैंने देखा गुरु जी का फेस भी आ रहा है उसके अंदर में।
तो मैंने वो दोनों चीज मतलब राउंड करके मैंने साइन करके मैंने सोनू अंकल जी को भेजी। मैंने कहा देखो मुझे दिख रहा है, पता नहीं अब उनको दिखा नहीं, मतलब मेरे को तो दिखा, तो मेरे को मेरे मन का भाव है। बस ऐसे ही मुझे दिखते रहते हैं, कभी गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में कभी दीवार पे दिख जाता है कहीं पे। तो बस गुरुजी ऐसी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना गुरुजी, जिसको भी जितने भी कष्ट है, किसी बच्चे को कष्ट ना आए, किसी माता पिता को अपने बच्चों से बिछड़ने का कष्ट ना आए, सबका भला करना, सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, मेरे बाड़े सर्वदा तेरे बाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुन भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8244। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी सोनू अंकल। आज मैं छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग मैंने 23 जून को लिखा था, तो पर मुझे टाइम नहीं मिल सका शेयर करने का, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई, आपको पता ही है सब कुछ। तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी टेलीपैथी से मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो गुरु जी का हर एक चीज़ का, हर एक ब्लेसिंग्स का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर मुझसे बोलते वक्त, सत्संग करते वक्त कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना सोनू अंकल, और गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना। आप जो भी बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी मेरे गुरु का, क्योंकि आप ही हैं ये सत्संग करवा रहे हो। तो गुरुजी कितने दिनों से कह रहे हैं कि तू मिठाई मंगवा ले और मुझे भी खिलाई हो, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। तो गुरुजी कितने दिनों से मुझे यही मैसेज भेज रहे हैं कि तू मिठाई मंगा ले, बट मैं हूँ एक आलसी बेटी गुरुजी की कि मैं लेके नहीं आती, जाया नहीं जाता मुझसे। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपको ज़रूर जो भी आपको मिठाई पसंद है मैं वो आपके लिए मिठाई लेके आऊँगी। तो गुरुजी कह रहे थे कि जुलाई का महीना तेरे लिए शुभ है बहुत, और तेरा काम जो है वो बन जाएगा, तू शुक्राना कर दे। आने वाले 2 दिनों में तुम्हारे 2 बड़े काम बनने वाले हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, जब आपका साथ है तो हर काम आसान है मेरे मालिक। और गुरुजी कहते हैं कि तू काजू कतली मंगवा लियो, उसके बाद दोनों मिलके जश्न मनाएंगे। तो थैंक यू गुरुजी, आप इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हो, रोज़ आप मुझे इतना कॉन्फिडेंस देते हो, और आप सब कुछ सुनते हो, सारी संगत की बातें सुनते हो गुरुजी। आप अपने ऐसे टेलीपैथी करके आप ये बता देते हो कि हाँ मैं सबको सुन रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। तो तुम सारी संगत बस अपने कर्म अच्छे रखो, किसी को भी बुरा मत कहो। अगर आपका कोई भी आपको बुरा कह रहा है तो कोई बात नहीं, आप मत बोलिए। तो गुरुजी सब देख रहे हैं, गुरुजी खुद उनको आंसर देंगे। तो गुरुजी शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी, शुक्राना 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 मालिक। और गुरुजी कह रहे थे कि मुझे कि तू करियर की चिंता मत कर। मैंने अपने पिछले सत्संग में सोनू अंकल के सत्संग में भी कहा था कि मेरा करियर का जो है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तू चिंता मत करा कर, सब सेट हो जाना है। हले जो काम मिल रहा है ओनू कर, ते अगे रस्ते तेनू आप ही मिल जाने आ। सो गुरुजी थैंक यू सो मच। और गुरुजी कह रहे थे कि तेरे सपने में आऊँगा 7 जुलाई को तुझे ब्लेस करने, उसी दिन से तेरे जीवन में चेंज शुरू होगा और तेरे जीवन का एक न्यू अध्याय स्टार्ट होगा। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे वाहिगुरु पिताजी। आई विल वेट फॉर योर ड्रीम दर्शन। मैंने कभी भी आप
क्या वो ड्रीम दर्शन का एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आई डोंट नो वो कैसा होगा। मुझे पता है कि आपकी बेटी आपको पहले कहती भी होती थी कि प्लीज़ मेरे सामने ऐसे मत आना कि मुझे डर लगता है गुरुपा, पर अब नहीं। अब आप ज़रूर मुझे ड्रीम दर्शन दीजिएगा गुरुपा, और आई लव यू सो मच गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आप और भी मुझे कह रहे थे कि तेरे पिता बीमार हैं, और एक नेगेटिव मैसेज भी आया था तो मैं डर गई थी गुरुजी महाराज। प्लीज़ आपसे यही अरदास है गुरुजी कि मेरी सारी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करें, और आप अपने सुरक्षा कवच में रखना मेरी सारी फैमिली को, मेरे इन लॉज को भी और मेरे मायके वालों को भी। और फिर गुरुजी को जो मैंने ये अरदास लगाई थी तो अगले दिन गुरुजी का मुझे मैसेज मिला था कि तेरे पिता को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। जब भी वो अच्छे से ठीक हो जाएं तो घर पर छोटा सा सत्संग करवा लेना। खुश रहो। थैंक यू गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप सबका ध्यान रखते हो, आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें सब की पूरी करते हो गुरुजी। थैंक यू सो मच मेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। थैंक यू। कोटि कोटि शुक्राना वाहिगुरु जी। प्लीज़ आप ही मेरी मम्मी को ये मैसेज भिजवा दीजिए किसी भी तरह कि आप ही उनकी ये सद्बुद्धि बख्शें कि वो खुद ही सत्संग करवाएं आपका। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि जीवन में मेरे आने से जो तेरी उथल पुथल हुई है यही तेरी नई शुरुआत है। तुझे तेरी सारे रिश्ते और तेरे अपनों का जो सच है दिखा दिया है, जिनके लिए तूने अपने आप को भुला दिया। जैसे एक पुराने मकान को हम नया रूप देने के लिए पहले उसे तोड़ना पड़ता है और फिर उसकी नई नींव रखी जाती है, उसी तरह तेरी भी नई शुरुआत होगी जो दुनिया देखेगी। थैंक यू गुरुपा। मैं आपका वर्ड्स में शुक्राना नहीं कर सकती कि आपने मुझे कितना संभाला है। तो शुक्राना मेरे मालिक, आप हर पल मेरे साथ रहे हो। मुझे नहीं पता मैं आपसे कब से जुड़ी हूँ, बट जब से मुझे पता लगा कि हाँ बस मुझे पता है मेरे गुरुजी, जब मैंने आपको फील किया कि मैंने आपको 2007 से मुझे लगता है कि मैं आपसे जुड़ी हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपसे जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई हूँ और आपने मुझे संभाल रखा है गुरु महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे वाहिगुरु पिता। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और गुरुपा, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यात्रा दैट यू सेड यू आर ब्लेसिंग मी। और कल ही संगत जी एक्चुअली मेरे पति अंकल ने कहा भी चलो ठीक है तू जाया इंडिया, तो मैं इतनी खुश हो गई गुरुपा, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे इतना मन है कि आप मुझे कब से कह रहे हो आ जा बड़े मंदिर आ जा, तो मैं इतनी खुश हूँ गुरुपा, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस आप जल्दी जल्दी बुला लो मुझे, और ताकि मैं बड़े मंदिर आ सकूँ, आपसे मिल सकूँ गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आपने 2 खुशखबरियों में से एक खुशखबरी तो मुझे यही दे दी कि मैंने तुझे यात्रा ब्लेस किया, और कल मेरे पति अंकल ने भी हाँ कर दी कि ठीक है चल तू जाया, अभी जाया। थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी ब्लेसिंग्स गुरुजी। ऐसे ही आप सारी संगत को ब्लेस करना, जिनको जो भी प्रॉब्लम है आप उन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सोनू अंकल जी जो अपने प्लेटफॉर्म पे सबका सत्संग शेयर करते हैं अपनी इतनी अच्छी मीठी आवाज़ में गुरुजी, आप उनको भी ब्लेस करिएगा और उनकी सारी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी, आपको मुझे याद दिलवाने के लिए कि आज थर्सडे है और मुझे हर थर्सडे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो आज का शुक्राना ये है, गुरुजी ने मुझे बोला था मैं तुझे एक यात्रा ब्लेस करूँगा और मैं सोचती थी कैसे पॉसिबल होगा, हो ही नहीं सकता है। और वो चीज़ हुई और वो यात्रा कहाँ की हुई? गुरुजी के बड़े मंदिर की ही, जो मैंने सोचा ही नहीं था। और इतने अच्छे से हुआ सब कुछ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और गुरुजी ने बोला था धीरे-धीरे तेरी लाइफ में खुशियाँ आएँगी और ऐसी आएँगी तुझे पता नहीं चलेगा। खुशियाँ तो पहले भी थी, बट अब जो खुशियाँ आई हैं वो तो कभी मतलब ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। रात को लेट सोती हूँ बट सुबह फिर टाइम से उठ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर भी कोई टायर्डनेस नहीं होती, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने के लिए देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा, और बार-बार गुरुजी बोल रहे हैं मेरा बर्थडे आ रहा है, मैंने तुझे इन्विटेशन दे दिया है और तुझे आना है। और मेरे को एक डाउट था कि मैं कौन-सा कलर वियर करूँ? जो वो डाउट भी गुरुजी ने क्लियर कर दिया, रेड कलर, लाल कपड़े डाल के तुझे मेरे जन्मदिन पे आना है। और मैंने चोला भी रेड कलर का ही बनवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कुछ लोग थे जो मेरे साथ बहुत गलत करते थे, मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, जो कि मुझसे दूर भी हो गए थे और अब वो धीरे-धीरे पास भी आ रहे हैं मेरे। और मुझे गुरुजी का फिर मैसेज आया, मैंने बोला गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी का क्या मैसेज आया, मैंने कुछ रिश्तों को खराब किया। मैंने कुछ रिश्तों को खराब किया था और उनको तुझसे दूर किया था। अब वही रिश्ते तेरे पास वापस आ रहे हैं और ये वही रिश्ते हैं जो मैं चाहता हूँ वापस आए। जो मैं चाहता नहीं आए वो कभी नहीं आएँगे, चाहे तू मुझसे कितना भी माँग ले। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं समझ गई सब कुछ। और कभी-कभी डाउट्स आ जाते हैं बट ठीक है, डाउट्स तो आएँगे ही बिकॉज़ हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। तो बस अपना साथ हमेशा देना गुरुजी, हमसे कभी कुछ गलत मत करवाना। और जो भी आप खुशियाँ दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना और इतना इज़्ज़त देने के लिए सब जगह पे भी शुक्राना, इतना बोल्ड बनाने के लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत सत्संग है लाइक जैसे कि जिसको गुरुजी को दूर करना होता है वो करते हैं। ब्लैक मैजिक के भी सत्संग आता है बट मुझे टेंशन नहीं होती है बिकॉज़ मुझे पता है जो लोग भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो उन्हीं पे जा रहा है। क्योंकि ये मैं अपने बहुत बार सत्संग में बोल चुकी हूँ। गुरुजी बोलते हैं जो भी गलत कर रहा है वो मैं उनके पास उनको वापस भेज रहा हूँ। और अब मुझे मैसेज क्या आ रहे हैं, नाचने की तैयारी कर ले, सुंदर-सुंदर कपड़े पहन के जाया कर, जितने सुंदर कपड़े होंगे उतना यूनिवर्स की एनर्जीज़ तुझे मिलेंगी और वो होता है। जितना हम अपने आप को अच्छा बना के रखते हैं, वो यूनिवर्स का एनर्जी हमारे अंदर आता है। और मुझे इतना होल्ड बनाने के लिए कि आज किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ गलत बोले। और कभी-कभी अगर मैं कुछ गलत भी हो जाती हूँ लाइक इन माय वर्क स्टेशन, बट वो कैसे सॉल्व हो जाता है मुझे खुद को भी नहीं पता। और ये मुझे खुद को नहीं पता बट मुझे पता भी है वो करने वाले हमारे गुरुजी हैं। और बस अब गुरुजी से बोलूँगी गुरुजी जुलाई आ रहा है, मुझे फर्स्ट 8 टू 8 जुलाई अपने घर पे गद्दी लगानी है, तो मुझे इतना वो बनाइए कि मैं सुबह अमृत वेला में उठा करूँ क्योंकि हम लोग आजकल कभी-कभी बहुत लेट सोते हैं उसकी वजह से। और सबको बहुत खुशियाँ देना गुरुजी, सोनू अंकल को बहुत खुशियाँ देना, पूरी संगत को बहुत खुशियाँ देना और जो भी हमारे साथ गलत करते हैं मैं फिर बोलूँगी उनको भी बुद्धि देना गुरुजी। और गुरुजी को जैसे मैंने होता है ना, जैसे मैं पहले तो रोज़ दिया जलाती थी शिवजी जी के मंदिर में जाके, बट आजकल मैं सुबह थोड़ा लेट हो जा रही हूँ, तो मैं दिया एक टाइम तो जला के आती हूँ। तो गुरुजी का एक दिन क्या मैसेज आया, जिस चीज़ में तुझे खुशी मिलती है, कम्फर्ट ज़ोन मिलता है, वो किया कर। ऐसा मत सोचना कि आज मैंने दिया जलाया, आज नहीं जलाया, तो मेरे से भगवान जी गुस्सा तो नहीं हो गए हैं। तो वो तो हमें भी पता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और सबको बुद्धि देना गुरुजी, सबको बहुत खुशियाँ देना। और एक आज सत्संग और हुआ, आज जैसे निर्जला काशी जी भी है और चावल नहीं खाते हैं और बना भी नहीं था।
बट क्या हुआ कि ब्रेकफ़ास्ट नहीं था, मैं लेट हो रही थी, तो मैंने ऑफ़िस में ऑर्डर कर लिया और वो पोहा आ गया। तो मुझे नहीं पता था कि पोहा भी चावल से होता है, मतलब आई एम सो सॉरी संगत जी, मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता था। और जैसे मैंने खाया, मेरी फ्रेंड ने नहीं बोला, और एकदम से पोहा खा के मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सिर्फ़ 2-3 स्पून्स लिए थे मैंने अभी, और मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं खाऊँगी, मुझे बिस्किट दे दो। फिर मेरी बाद में फ्रेंड आंटी बोलती, मैम आपको पता है ये पोहा भी चावल का है, आप लड्डू गोपाल जी के भी करते हो ना अपने घर पे, उनको नहलाते हो? मैंने बोला हाँ। तो बोलती देख लो, उन्होंने रोक लिया, क्योंकि आज बहुत बड़ी निर्जला काशी है और मुझे पता है, बट मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ और एकदम से दिमाग से चला गया। बट वो भी उन्होंने 3 बाइट्स खिला दिए और ऐसी एकदम से तबीयत खराब हो गई, और फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने बिस्किट और चाय ले लिया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सोनू जी, आज तक आपने मेरे सारे संगत सत्संग शेयर करे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़, मुझे गुरुजी इतना 777, 777 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आजकल, कि जो भी मेरे साथ होता है मैं उनको बोलती हूँ देखो, तो वो बोलते हैं श्रेया तू ना, मैं नहीं यार, कुछ ना कुछ तो है। दिन में 20 बार, 25 बार, 30 बार, मतलब इतना ज़्यादा 777, 777, 777, 777 दिख रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। शुक्राना सोनू अंकल। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 9694। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज, मुझसे कोई भी भूल चूक, कोई भी गलती हो गई हो, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु जी। आपकी बच्ची से बहुत गलतियाँ होती हैं, तो कान पकड़ के हाथ जोड़कर बस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ मेरे गुरु जी महाराज। और आपकी बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना मैं करती हूँ। आज 6 अप्रैल है और शाम के 6 बजने वाले हैं। 5:53 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के श्री चरणों में। और मेरे गुरु जी महाराज, ये शुक्राना ज़रूर ज़रूर स्वीकार करना मेरे गुरु जी। मेहर करना पूरे संगत परिवार पर। संगत जी और सुनो भैया, मैं आपको नवमी का शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। मैं अष्टमी से जब नवरात्रे चल रहे थे, तो उन दिनों में चौथे नवरात्रे पे मैं अपने बच्चों को लेकर झंडेवालन मंदिर गई उनको दर्शन कराने। इसका शुक्राना, आपने अचानक प्लान बनवाया, इसका शुक्राना, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। उससे एक दिन पहले ही मेरे पास सिस्टर का मैसेज आया कि कल हम मंदिर जाएंगे झंडेवालन, और अगर चलना है तो चलना। तो मैंने बस अपने हस्बैंड से कहा और उन्होंने बोला कि मुझे टाइम नहीं है, तुम लोग चले जाना। और गुरुजी और माता रानी की प्लानिंग कुछ और ही थी, तो हम उस टाइम जाने में पहले कहा कि हम मॉर्निंग में चलेंगे, और फिर निकलते निकलते हमें वही 2 बज गए। और मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, वो 1 से 1:30 या 2 बजे के बीच अपनी जॉब से आ जाते हैं, और वो भी हमारे साथ गए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, उन्हें दर्शन करवाने का, साथ में पूरी फैमिली को ब्लेस करने का शुक्राना माता रानी। और नवमी पे और उन्हीं दिन जब हम गए थे माता रानी के दर्शन करने, तो भाभी ने बोला कि आप अष्टमी पे हम सभी बहनें कभी-कभी अपने घर चले जाते हैं मायके में, तो अष्टमी करके अपने घर पर और चले जाते हैं मम्मी के घर। तो भाभी ने कहा कि आना। फिर अचानक ही भाई की बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और वो उन्हें लेकर
कहीं और एक बड़े डॉक्टर के पास गई और फिर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से शायद अपनी मम्मी के घर चली जाऊँगी, बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बेटी का ध्यान रखो, आना-जाना लगा रहता है। तो संगत जी, क्या हुआ कि थोड़ा-सा मैं दुखी हुई, और क्योंकि मम्मी के जाने के बाद हम अपने मायके में बहुत कम जाते हैं। तो गुरुजी ने कहते हैं ना कि गुरुजी अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते। तो मैं ऐसे ही नवमी वाले दिन मैं खाना बना रही थी शाम को, और मैंने जस्ट ऐसे ही नॉर्मली अपने हस्बैंड से पूछा कि अ, बच्चे दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो गुरुजी के चलें? गुरुजी के मंदिर चलें दर्शन करने? तो हस्बैंड ने भी एक ही दम हाँ कर दिया। तो मैंने जस्ट नॉर्मली ऐसे ही पूछा कि बंगला साहिब गुरुद्वारा और जो गुरुजी का मंदिर है वो अपोज़िट है। तो इन्होंने कहा हाँ, वो बिल्कुल अपोज़िट है, और अगर चलना है तो अभी चलते हैं। और शाम के हो रहे थे उस टाइम 7:30। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलते हैं, खाना बना लो, खाना खा के फिर चलते हैं। और गुरुजी ने ये इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी बंगला साहिब गुरुद्वारे जाने के बाद, इतना अच्छा। हम वहाँ जाते हमें निकलते हुए 9 बज गए, 8:30 से पौने 9 का टाइम था। हम वहाँ 9:30 बजे पहुँच गए। और इतने भव्य दर्शन हुए हमें, इतने अच्छे दर्शन हुए कि वहाँ पर हमने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया गुरु नानक देव जी से। और जस्ट खड़े ही हुए थे, तभी वहाँ पर जो सेवादार थे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को शयन कक्ष में लेके जा रहे थे, और उन्होंने थोड़ा भजन कीर्तन किया, और वहाँ वो भी हमें अटेंड करने को मिला। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और वहाँ हम काफ़ी देर हमने उस भजन में खड़े हुए, और शयन कक्ष में लेके जा रहे थे वहाँ तक हम गए। फिर हमने जो वहाँ का जल है उससे अपने हाथ मुँह धोए और अरदास करी कि सब कुछ अच्छा हो, और फिर अपने घर पर आ गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर नेक्स्ट डे हम गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए गए, और गुरुजी महाराज जी के दर्शन इतने प्यारे दर्शन हुए कि बहुत प्यारे। जब हम जा रहे थे तो बहुत वहाँ मैं कहना चाहूँगी कि उस समय संगत और जो गुरुजी के सेवादार जी हैं, जो वहाँ पर सेवा देते हैं, वो बहुत दूर से लगी हुई थी। तो मैं और मेरी फैमिली काफ़ी टाइम बाद संगत जी 1 साल ही हो जाता मुझे गुरुजी के दर्शन करे हुए। तो मैं गई, और वहाँ पर गुरुजी की बसें, गाड़ियाँ बहुत सारी थी। हमने सोचा बहुत ज़्यादा संगत होगी, पर वहाँ को इतनी ज़्यादा संगत नहीं थी, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और जब मैं चाय प्रसाद पी रही थी तो मुझे चंदन की खुशबू आई, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, और गुरुजी का इतना प्यारा भजन चल रहा था वहाँ पर, जब मेरे को चंदन की खुशबू आई। और मैंने गुरुजी से अरदास भी करी कि मेरे गुरुजी महाराज, हर एक का भला करना, हर एक को सद्मार्ग पर चलाना, जिसके बंद रास्ते हैं उसके रास्ते ज़रूर खोलना मेरे गुरुजी महाराज। और अपने बच्चे के लिए भी मैंने एक अरदास करी हुई है गुरुजी से, अपने बेटे के लिए। तो प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज उसे ज़रूर 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 वो अरदास पूरी करना। और वहाँ लंगर करके और हम अपने घर आए। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के। लंगर प्रसाद में भी बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था। और घर आने के बाद फिर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ये बताना भूल गई कि मैंने जब बोला हुआ था, जब मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं रिज़ल्ट जब आएगा, जब ज़रूर गुरुजी के दर्शन करके आऊँगी, और शुक्राना भी करना था मेरे गुरुजी का। और मैं शुक्राना के लिए ही गई थी कि गुरुजी महाराज, आपके तीनों बच्चे बहुत अच्छे पास हो गए, बेटियाँ भी पास हो गई, बेटा भी पास हो गया, इसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जो मैंने अपने बेटे का फ़ॉर्म भरा हुआ है, उसकी भी अरदास करने गई थी, और मैं वहाँ से थैंक यू बोल के गुरुजी को और अपने घर पे आई। और आज 6 अप्रैल है, और 2 दिन से मुझे अपने घर के
मैं जहाँ मैंने पौधे लगाए हुए हैं वहाँ पे 2 दिन से आज भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए गुरुजी के दर्शन हुए बटरफ्लाई के रूप में, और कल भी 5 अप्रैल को भी मुझे गुरुजी के दर्शन हुए बटरफ्लाई के रूप में। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आज 2-2 बटरफ्लाई बहुत ही ब्लैक और वाइट कलर की बहुत देर तक मेरे पास ही घूमती रही, और मैं और मेरी बेटी दोनों हम देखते रहे। और गुरुजी के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं। कल रात को मेरे हस्बैंड अंकल कहीं गए हुए थे, तो वो लेट आए, और तो मुझे बच्चे सो गए और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम देख रही थी। गुरुजी के इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस आ रहे आज के लिए 6 अप्रैल के लिए, कि कल की सुबह तेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत खुशी भरी रहेगी। 6 अप्रैल की सुबह तेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, एक गुड न्यूज़ मिलेगी। और मुझे आज बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि जो भी आप मुझे खुशखबरी देना चाहते हो, वो बस मेरी बेटी से रिलेटेड ज़रूर हो मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि बहुत अरदास की हुई है मैंने अपने बेटे के लिए। संगत जी और सोनू भैया, आप भी मेरे बेटे के लिए अरदास करना कि मैंने जो अरदास लगाई हुई है वो ज़रूर पूरी हो। मैंने अपने बेटे का एक फॉर्म भरा हुआ है, प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज, संगत जी, सोनू भैया, उसका नाम ज़रूर से ज़रूर है। और बहुत दिनों से मैं लाइव सत्संग करना चाहती हूँ, पर बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि 3 बजे 2 से ढाई के बीच में मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, और मेरे घर में बहुत शोर-शराबा होता है उस टाइम पे। तो मैं बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाती, ना ही लाइव सत्संग कर पाती हूँ। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिल से आपका और बहुत शांति से आपका सत्संग करती हूँ। इस टाइम मेरे घर में कोई नहीं है जब मैं आपका सत्संग कर रही हूँ, और गुरुजी ने ये थॉट मुझे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही दिया, क्योंकि गुरुजी मुझे एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था। मैं गुरुजी से अरदास करती कि मेरे गुरुजी महाराज, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, और प्लीज़ मुझे एक्टिव करो कि मैं एक दिन की भी एक्सरसाइज मिस ना करूँ। तो शाम के 4 बजे से लेके और 6 बजे तक, या फिर 4:30 से 6:30 तक मैं गुरुजी महाराज मुझे एक्सरसाइज कराते हैं। और अभी एक्सरसाइज करते-करते गुरुजी ने थॉट दिया कि शुक्राना कर, और मैंने अपना फ़ोन खोला, और मैंने सोचा कि मैं आज अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मैं गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करूँगी। मेरे गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना आपका, आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। एक शुक्राना मुझे और याद आया, 5 अप्रैल को ही, सॉरी 4 अप्रैल को मैं बाहर ऐसे ही खाना खा के मैं घूमने गई थी, तो महीने के फर्स्ट संडे को जो डुगरी मंदिर खुलता है, तो मैं ऐसे ही जस्ट खाना खा के मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए थे, तो जो गुरुजी की गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होती हैं, वो खड़ी हुई थी। तो मैं अपने हस्बैंड से बोलने लगी कि ये ना डुगरी मंदिर जा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने वापस मोड़ा, और पहले हम 1-2 बारी उस बस के आगे 1-2 बारी चक्कर लगाते रहे कि किसी से पूछे कि कितना किराया है, क्योंकि गुरुजी महाराज जी के सिर्फ हमें बड़े मंदिर के ही दर्शन हुए हैं अभी हमने डुगरी मंदिर एक भी बार नहीं गए। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बारी किराया पता करते हैं। तो मैं 2 बारी हमने बस के आगे से चक्कर काटी, और लोग हमें देख भी रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि मेरी एक क्लासमेट, जहाँ पे मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही थी, वो उसके अंदर ही थी, बस के अंदर, वो भी संगत ही है। तो और मैं अपना फ़ोन नहीं लेके गई थी, और उन्होंने मुझे कॉल भी करा उस टाइम पे, मैंने आके देखा। तो मैंने एक बेटी से वहाँ पे पूछा कि इधर आना, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बस कहाँ जा रही है, ये डुगरी मंदिर जा रही है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा आप मेरे को बता सकते हो कि कितना किराया है? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो। तो मैंने एक लड़की से और पूछा, तो उन्होंने भी अपने पापा से पूछ के बताया मुझे किराया। और जस्ट मैं उनसे बात ही कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड वहाँ से निकल के आ गई, फिर हम मिले, और उन्होंने मुझे बताया कि इतना किराया है दीदी, और चलो आपको भी चलना है तो मैंने कहा कि फिर किसी दिन
गुरुजी जब गुरुजी महाराज का बुलावा होगा तो फिर चलेंगे अपनी पूरी फैमिली को लेके। तो बहुत ये भी, और उसी दिन जो मेरी फ्रेंड मुझे वहाँ मैं जिससे किराया पूछ रही थी, वहीं उसी टाइम पे मैं आकर जब मैं सोई उस दिन 4 अप्रैल को, तो मुझे उसी रात में मुझे मेरी वही फ्रेंड दिखाई दी जो डुगरी मंदिर गई थी, और मैं और वो रिक्शे में कहीं जा रहे हैं, और वो मुझे कह रही है कि गुरुजी महाराज जी बोल रहे हैं सब ठीक हो जाएगा और सब अच्छा होगा। तो ये गुरुजी महाराज जी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग जो मुझे मिली, मेरे गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमने वहाँ इतने चक्कर काटे और आपने मुझे ब्लेस किया। अब मुझे नहीं पता कि कोई कष्ट होगा या जो भी आपको मुझे ब्लेसिंग देनी होगी, या मेरे फ्यूचर में या मेरे फैमिली में किसी को क्या ब्लेसिंग मिलनी है, तो आपने मुझे आके ड्रीम में बताया कि सब अच्छा होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इस ब्लेसिंग का अनंतम 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 शुक्राना। और मुझे काम के भी लिए बहुत मैसेज आते हैं कि तेरा काम बहुत, अप्रैल में तेरा काम बहुत बहुत तुझे मिलेगा बहुत। और इसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप बहुत ब्लेस करते हैं मेरे काम को भी, और जो भी मुझे छोटा मोटा 1-2 काम या फिर थोड़े बहुत मुझे काम मिलते हैं उसका भी शुक्राना, और जो आप मुझे मैसेज देते हैं उसका भी शुक्राना। बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। मेरे गुरुजी महाराज और संगत जी, सोनू भैया मुझे माफ़ कर देना कि मेरा सत्संग इतना लंबा हो गया, पर क्या करूँ, मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी, और एक बहुत बड़ा सत्संग मैं गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में करना चाहूँगी। जब जो मैंने अपने बेटे के लिए जो मैंने अरदास लगाई हुई है, वो बिल्कुल ही अलग सत्संग है। मैं लाइव सत्संग वो शेयर करना चाहती थी, और उसी टाइम मेरा वो सत्संग डिस्कनेक्ट मेरे को करना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत तेज़ की चिल्लाने लगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपने हाथों से ही वो डिस्कनेक्ट किया था। शायद मेरे गुरुजी महाराज जी वो मुझे सत्संग कराना ही नहीं चाहते थे, कि गुरुजी महाराज ये बोल रहे थे कि अभी वो सत्संग करने का समय नहीं है। और वो इतनी अपार ब्लेसिंग थी जो मेरे गुरुजी महाराज जी से मेरे को गुरुजी महाराज जी ने थॉट दिया कि जब वो पूरी होगी तो वो पूरा सत्संग शेयर करियो। तो मेरे गुरुजी महाराज प्लीज़ वो मेरी अरदास जो है वो पूरी ज़रूर करना, जो मैं बहुत आपके श्री चरणों में बहुत प्यारा सत्संग करूं। और मेरे गुरुजी महाराज आपका श्री चरणों में मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच संगत जी। मैं अपना सत्संग विराम करूँगी गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज 6 अप्रैल है और मैं आज बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे को लगा था कि आज मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिलेगी, पर अभी शाम हो चुकी है। गुरुजी महाराज जी की कृपा दृष्टि या गुरुजी महाराज जी की वो ब्लेसिंग मुझे मिलनी होगी तो मिल जाएगी, पर गुरुजी महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना मैं अनंतम शुक्राना करती रहूँगी। और गुरुजी महाराज, कोई गलती मुझसे हो गई हो मुझे माफ़ कर देना, मैं आज रोई भी हूँ, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अपने बच्चे के लिए जो मैंने अरदास करी है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू भैया प्लीज़, सोनू भैया मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3491। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। मैं 2023 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और आज ये सत्संग में अपनी बहू के लिए बोल रही हूँ। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी होनी थी जुलाई 10 तारीख को, लेकिन उसकी डिलीवरी हो गई जून 4 तारीख को और 3 तारीख को रात को 12:30 बजे मेरे बेटे का फ़ोन आया, मम्मी पूजा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले गया था जहाँ मेरे बेटे ने उसका नाम लिखाया हुआ था। तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने कहा कि यहाँ पर डिलीवरी तो हो जाएगी लेकिन नर्सरी नहीं मिल पाएगी बच्चे को, तो आप दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मेरे बेटे का रात को 12:30 बजे फ़ोन आया कि मम्मी पूजा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो लोग सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोल रहे हैं और वो है बहुत दूर। तो मैंने अपने बेटे को बोला ठीक है बेटा, आसपास में कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसे वहाँ पर ले जाओ। तो उसने बोला ठीक है मम्मी। मैंने बोला जब मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना वहाँ पहुँचकर। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने एक गिलास में पानी लिया, उस पानी को मैंने मंत्र जाप किया 7 बार और गुरुजी से बोला कि गुरु बाबा मेरी बहू की रक्षा करना, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसके बच्चे की रक्षा करना। आप उसके साथ हो, मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं यहाँ बैठ के उसके नाम से मंत्र जाप कर रही हूँ और इस जल को मैं पी रही हूँ। और मैं ऐसे ही करती रही, मंत्र जाप करती रही। मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी हम प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। तो मैंने उससे पूछा बेटा आपके साथ कोई और है? तो उन्होंने बोला हाँ पूजा की मम्मी है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा मैं भी आती हूँ। उस टाइम बज रहे थे रात के 4। मैंने उसको बोला मैं भी आ जाती हूँ। तो उसने बोला नहीं मम्मी अभी टाइम लगेगा, आप मत आओ, आप सुबह आओ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मेरे ड्यूटी जाने से पहले मुझे फ़ोन करके बता देना ताकि मैं टाइम से निकल सकूँ। अगर मैं एक बार ड्यूटी चली गई तो मुश्किल होएगा। फिर मेरे बेटे ने बोला ठीक है मम्मी आप 11 बजे तक आ जाएँ। तो हम जब हॉस्पिटल के लिए निकले तो मैं कैब में बैठी थी। बैठे मुझे एकदम ध्यान आया कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने सत्संग ऑन कर दिया। तो उसमें एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि उनको बच्चे नहीं होते थे। तो वो सुना रही थी कि गुरुजी की कृपा से उनको बेटा हुआ। और जैसी उस आंटी ने बोला कि मुझे बेटा हुआ, वैसे ही मेरे बेटे का फ़ोन आया और बोलने लगा मम्मी मुबारक हो, आप दादी बन गई। और मैं इतनी खुश हुई कि मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे गुरुजी ने वो सत्संग इसीलिए मैंने ऑन किया कि मेरे को ये सुनाना था कि सब ठीक होगा, तो चिंता ना कर। क्योंकि मैं बहुत चिंता कर रही थी क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुकी थी। तो सत्संग फिर मैंने मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि वहाँ मैं नहीं हूँ अपनी बहू के पास, लेकिन आप और गुरु बाबा सब संभाल लेना। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरी बहू की नॉर्मल डिलीवरी हुई। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु भाई संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0695। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले में कर रही हूँ। इसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा के शुक्राने तो रोज हैं क्योंकि उनका आशीर्वाद रोज मिल रहा है। पर मैं गुरु जी की निकम्मी बेटी हूँ, शुक्राना करने में देर कर देती हूँ। संगत जी, इसमें भी गुरु जी की कोई मर्जी है क्योंकि बिना उनकी मर्जी के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि 3 गुरुवार अपने पति अंकल के लिए शुक्राना करूं। इससे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा, उन पर किया ब्लैक मैजिक और नज़र दोष भी हट जाएगा। गुरुपा, आज गुरुवार को मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पति अंकल की रक्षा करने और उन्हें ब्लेस करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना है। गुरुपा, उनकी रक्षा करना और उन्हें खूब ब्लेसिंग देना।
कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप हमारी छोटी छोटी बातों को जानते हैं, हमें समझाते हैं। कई बार तो हैरानी होती है कि आप इतनी गहराई से हमें कैसे समझ रहे हैं। संगत जी, आपको सुनकर हंसी भी आएगी कि कैसे गुरुपा अपनी इस बेटी की गलतियों को देखकर मैसेज में कहते हैं, कुड़िए, मशीन में कपड़े धो लेती है, उसे साफ नहीं करती। पुत्र, मशीन भी साफ कर लिया कर। ये सच है संगत जी, मैंने कई दिनों से मशीन साफ नहीं की, लेकिन अब कर लूँगी। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, छोटी छोटी गल्लां लई घर विच, वड्डी वड्डी चर्चा नहीं कर दे। टाइम भी वेस्ट ਹੁੰਦਾ है ते समस्या भी हल नहीं ਹੁੰਦੀ। घर विच तनाव रहता है। ये बात भी बिल्कुल सच है संगत जी। मुझे छोटी छोटी बातों पर भी लंबी चर्चा करने की आदत है। कैसे गुरुजी मुझे सब सिखा रहे हैं, जैसे एक पिता अपनी बेटी को सिखाते हैं। गुरुपा, आपकी ये नासमझ बेटी अब इन सब बातों को ध्यान में रखेगी, जरूर अपनी आदतों में सुधार करेगी। हमें अच्छी आदतें सिखाने और मीठी झिड़कियाँ देने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी, जो तेरे काम तू बनाना चाहती है, जो नहीं बन रहे हैं, उनको सोचकर एक शुक्राना कर दे, फिर देख नज़ारे, फिर देख वो काम कैसे बनते हैं। तू रोज मुझसे मांगती है, मैं आज मांग रहा हूँ, एक शुक्राना कर दे। गुरुपा, आपका तो बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा, आपने मेरे बेटे, जो कि आपका नाती है, उसकी आँखों की रोशनी तेज कर दी है, उसकी आँखों से चश्मा हट गया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, उसकी बुद्धि तेज हो गई है और परीक्षा में भी अच्छे अंक ला रहा है। ये सब आपकी ही कृपा है गुरुपा, जो दिन रात हम पर बरस रही है। मैं तो आपका शुक्राना 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 बस शुक्राना करती जाऊं, ऐसी दात बख्श दो गुरुपा। आपने मेरे बेटे, अपने नाती अंकल को 6 फुट 2 इंच की हाइट दी है, सुंदर तन, सुंदर मन और सुंदर भाग्य दे दिया है। गुरुपा, आपकी असीम कृपा उस पर बरस रही है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझ पर, मेरे परिवार पर आपकी कृपा और ब्लेसिंग दिन रात बरस रही है और रोज बढ़ रही है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा, मेरे साथ जो भी यह सत्संग सुन रहा है, उसे भी ब्लेस करना और सोनू अंकल को भी खूब ब्लेसिंग्स देना, जो हमारी अरदास, हमारी आवाज़ आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5068। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मुझे नहीं पता सत्संग, शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। मैं पहली बार सोनू अंकल जी के इसको ऑडियो ऐसे रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, और कोई गलती हो गई हो तो मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मुझे माफ़ करना। जो आप बुलवाना चाहते हैं वही मुझसे बुलवाइए मेरे मालिक। बस आपकी कृपा का कुछ मैं बखान नहीं कर सकती हूँ, ना मेरी औकात है, ना मैं कुछ कह सकती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि संगत जी, मेरी अभी 1.5 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई। मेरी देवरानी जो है वो तांत्रिक क्रियाएं मतलब उल्टा सीधा करती है। वो मेरे पति अंकल उसने मुझसे दूर कर दिए, नफरत करा दी। मेरी बच्ची को भी प्यार नहीं करते, मतलब हमें बहुत परेशान करा हुआ है। उन्हें इतनी तांत्रिक क्रियाएं करी हैं मेरी बच्ची के ऊपर, मेरे ऊपर, मतलब मुझे घर से निकालने के लिए मेरे पति से पिटवाती है। उनका दिमाग ऐसा कर रखा है
लेकिन मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरुपा ने बहुत रक्षा करी, इतनी रक्षा करी है मेरी बच्ची की और मेरी। उसकी हर क्रिया को तोड़ा है, उसकी हर तांत्रिक क्रिया को तोड़ा है। यहाँ तक कि मेरे गुरुजी महाराज ने मारण क्रिया तक का भी सत्संग सुनवाया था। उसने ज़रूर हम पर भी, मेरी बच्ची पर, मुझे वो सब पता नहीं क्या-क्या कर रही है, जो भी कर रहा है, पर मेरे मालिक ने बहुत बचा रखा है। मुझे नहीं पता मैं अपने गुरुजी का कृपा की बखान कैसे करूँ, मुझे सच में नहीं पता। उनकी इतनी कृपा है, बस मेरे पास कुछ नहीं है पर वो मेरा हर काम बनाते हैं। कुछ काम अटका है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरा सब कुछ, सब काम मेरे बनेंगे मेरे मालिक। बस मैंने तो अपने बच्ची को, अपने आप को, अपने घर को सब अपने गुरुजी को सौंप रखा है। बस मेरे मालिक, आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसे स्वीकार करना और इसे शेयर ज़रूर करना। सोनू अंकल जी, मुझे नहीं पता सच में, क्या पता मुझसे सच में कुछ बोलने में गलती हुई हो, पर ये मेरा 1 साल हो गए मेरे को अपने गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी ने तो हमें कब से थाम रखा है, पर हमें जुड़े हुए 1 साल हो गया। आज पहला शुक्राना सत्संग हो रहा है। मेरे गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं उनका शुक्राना जितना करूँ, हर सांस से शुक्राना है, हर सांस के लिए शुक्राना है। बहुत कम है मेरे मालिक, बस अपनी कृपा सदा हम पे बनाए रखना। आपका ही बस, अब आज एक छोटा सा सत्संग कर रही हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुजी महाराज, संगत जी, सोनू अंकल जी, बस मैं अपना सत्संग ही यहाँ समाप्त करती हूँ। पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या बोलना है। बस मैं तो अपने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग, छोटा सा ऑडियो सत्संग भेज रही हूँ। कृपया इसे ज़रूर सुनना। मेरे मालिक की कृपा सारी संगत पे बनी रहे, मेरे गुरुजी सोनू अंकल जी पे बनी रहे, मेरी बच्ची पे, मेरी बेटी पे, सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।